सभी छात्रों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 9 विषय हिंदी लेखन विभाग में निबंध लेखन के बारे में आज हम पढ़ेंगे। सभी छात्र आप कक्षा 5 से लेकर 9वीं तक आप निबंध लिख के आए हैं और आपकी परीक्षा के प्रश्न पत्र में जो प्रश्न आया है निबंध का, उसको आपने अपने सॉल्यूशन के रूप में, प्रश्न पत्र के उत्तर के रूप में आपने निबंध लिखा ही होगा। तो आज हम निबंध कैसे लिखा जाता है उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे कि निबंध लिखते समय हमें कौन सी बातों को ध्यान में रखना चाहिए, उसके बारे में आज हम विस्तार से अभ्यास करेंगे। तो सभी को इस वीडियो को ध्यान से सुनना है। निबंध लेखन। तो हिंदी के प्रश्न पत्र में एक प्रश्न निबंध के बारे में होता है। कक्षा 8 में 2 विषय और कक्षा 9 में 3 विषय संकेतों के साथ दिए जाते हैं। यानी कि कक्षा 8 में 2 निबंध दिए जाते हैं, उसमें से एक लिखना होता है, और कक्षा 9 में 3 विषय दिए जाते हैं और 3 विषयों में किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना होता है। इनके आधार पर किसी एक विषय पर लगभग 200 शब्दों में निबंध लिखने के लिए विद्यार्थियों से कहा जाता है। यानी कि इस निबंध में आपको प्रारंभिक रूप में उसके जो निबंध के नीचे उसके मुद्दे दिए जाते हैं और उस मुद्दों के आधार पर आपको निबंध का वर्णन करना है, यानी कि अपने शब्दों में निबंध लिखना है। और अभी तक आप कक्षा 8वीं तक निबंध लिखते आए हैं सभी छात्र। आपको पता है कि निबंध कैसा होता है, कि निबंध और उसके निबंध के विषय के आधार पर नीचे जो मुद्दे दिए गए हैं उस मुद्दों के आधार पर आपको क्या करना है, तो निबंध लिखना है। तो सभी छात्र, जो परीक्षा के प्रश्न पत्र में जो निबंध आता है वो तकरीबन 6 अंक का होता है और इस 6 अंकों के आधार पर आपको 200 शब्दों में निबंध लिखना होता है। अब आप निबंध तो लिखते हैं, लेकिन कई ऐसी बातें हैं जो निबंध लिखते समय हमें ध्यान में रखनी चाहिए। तो आज हम इस वीडियो में ऐसी बातों के बारे में, कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए उसके बारे में हम पढ़ेंगे और समझेंगे। निबंध लिखते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहले है निबंध का चुनाव, यानी कि दिए हुए विषयों में से ऐसे विषय को चुनना चाहिए जिस पर तुम अच्छी तरह लिख सकते हो। यानी कि आपने जो भी आपकी परीक्षा के प्रश्न पत्र में जो भी निबंध 3 विषयों में या 2 विषयों में निबंध दिया गया है, उस विषय में से आपको कौन सा पसंद है, आप किस विषय पर अच्छी तरह लिख सकते हो, ऐसे विषय को आपको पसंद करना चाहिए या तो चुनना चाहिए। दूसरा, रूपरेखा। निबंध के सभी संकेतों को भलीभांति समझने की कोशिश कीजिए। यानी कि निबंध के बारे में, जो विषय पे आप निबंध लिखने जा रहे हैं, आपने जिस विषय को चुना है, जिस विषय पे आपको निबंध लिखना है, उसके संकेतों को आपको भलीभांति यानी कि अच्छी तरह से समझने की कोशिश करनी चाहिए। निबंध को आपको 3 भाग में बांटना है: प्रारंभ, मध्य भाग और अंत। प्रारंभ में क्या करेंगे, तो निबंध का प्रारंभ आकर्षक और विषय से संबंधित होना चाहिए। यानी जिस विषय को आपको चुना है, जिस विषय पे आप निबंध लिखने जा रहे हैं, उसका प्रारंभ कैसा, आकर्षक और विषय के संबंधित होना चाहिए। यानी कि प्रारंभ के भाग में हमें ऐसे शुरुआत करनी है जिसको पढ़कर सामने वाला आश्चर्य में पड़ जाए। तो निबंध का प्रारंभ एक आकर्षक रूप से और विषय के संबंधित होना चाहिए। दूसरा है मध्य भाग, कि निबंध के मध्य भाग में विषय की चर्चा करनी चाहिए। यानी कि जिस विषय पे निबंध पूछा गया है, जिस विषय पे हम निबंध लिखते हैं, उस विषय के बारे में निबंध के मध्य भाग में यानी कि दूसरे और तीसरे पैराग्राफ में हमें उसके विषय की चर्चा विस्तृत से करनी चाहिए। वो भी अपने शब्दों में, उसकी भाषा स्पष्ट और सरल होनी चाहिए और उसकी जो लिखावट है वो भी सुंदर होनी चाहिए। तीसरा है अंत, यानी कि निबंध का अंत कैसे करें।
निबंध का अंत प्रभावशाली और छोटा होना चाहिए। आप जो भी निबंध लिखते हैं उस निबंध का अंत कैसा, छोटा और प्रभावशाली होना चाहिए। इसमें संपूर्ण निबंध का तात्पर्य या वक्तव्य 1-2 वाक्यों में लिखना चाहिए। यानी आपने जो निबंध लिखा है उस संपूर्ण निबंध का तात्पर्य यानी कि सार, उस निबंध में क्या कहना चाहते हैं, जिस विषय पे आपने निबंध लिखा है उस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं, उसका संक्षिप्त में तात्पर्य क्या है व वक्तव्य क्या है, वो क्या 1 या 2 वाक्यों में हमें अंत में लिखना है। तो सभी छात्र निबंध लिखते समय आपको ये बातें ध्यान में रखनी चाहिए। निबंध का चुनाव आपको करना है, आपको जो अच्छा लगे उस विषय पर आपको निबंध लिखना है। उसकी रूपरेखा को ध्यान में रखकर उसको भली भांति समझना है और निबंध को 3 विभागों में बांटना है, प्रारंभ, मध्य भाग और अंत। प्रारंभ में क्या लिखना है, तो विषय का प्रारंभ एकदम आकर्षक और विषय के अनुरूप होना चाहिए। मध्य भाग में जिस विषय पर निबंध पूछा गया है उस विषय की चर्चा हमें निबंध के मध्य भाग में करनी है और अंत में उसका जो सार है, उनका जो तात्पर्य है वो हमें 1-2 वाक्य में लिखना है, वो भी कैसा, प्रभावशाली और छोटा होना चाहिए। आगे कुछ अन्य विशेष बातें हैं जिनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। कुछ विशेष बातें हैं। निबंध की भाषा व्याकरण और वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध होनी चाहिए। यानी कि आप जो निबंध लिखते हैं उस निबंध की भाषा कैसी, तो किस भाषा यानी कि व्याकरण और वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध होनी चाहिए, उसमें जुड़ने दोष नहीं होने चाहिए। व निबंध के वाक्य सरल और स्पष्ट होने चाहिए। यानी कि आप जो भी निबंध लिखते हैं उसके वाक्य सरल और स्पष्ट होने चाहिए। निबंध में सरल और परिचित शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। यानी कि जिस शब्द से आप परिचित हो और पढ़ने में सरल हो ऐसे शब्दों का ही हमें प्रयोग करना चाहिए। आवश्यक हो वहाँ उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करना चाहिए। यानी कि निबंध लिखते समय आपको विराम चिन्हों का ध्यान में रखना चाहिए। यानी कि जहाँ विराम चिन्ह लगाए जाने वाले तो वहाँ आपको विराम चिन्हों का प्रयोग करना है। तो क्या, वाक्य सरल और स्पष्ट होने चाहिए, सरल और परिचित शब्दों का ही प्रयोग करना है और उचित विराम चिन्हों का प्रयोग हमें करना है। निबंध में किसी बात या विचार की पुनरावृत्ति नहीं करनी चाहिए। यानी कि एक ही बात हमें दूसरी बार नहीं लिखनी है। आप जो भी निबंध लिखते हैं उस निबंध में जो भी बात या तो विचार आप लिखते हैं उस विचारों को दूसरी बार लिखना नहीं है। यानी कि उसकी पुनरावृत्ति नहीं करनी है। संकेतों या विचारों के अनुसार निबंध में 4-5 परिच्छेद होने चाहिए। यानी कि जिस विषय पे आप निबंध लिखने वाले हैं और उसके जो मुद्दे दिए गए हैं उसके आधार पे उसके अनुसार हमें निबंध को कितने, तो 4 या 5 परिच्छेद में बांटना है और 4 या 5 परिच्छेद में हमें निबंध को पूर्ण करना है। निबंध की लिखावट स्वच्छ और सुंदर होनी चाहिए। पढ़ने वाले को सरलता से वो पढ़ सके ऐसी लिखावट होनी चाहिए, सुंदर और स्वच्छ। और लिखने के बाद निबंध को एक बार ध्यान से पढ़ लेना चाहिए और यदि कोई भूल रह गई हो तो उसे सुधार लेना चाहिए। यानी कि एक बार निबंध आप लिख देते हो और निबंध लिखने के बाद आपको क्या ध्यान से उसे पढ़ना है। इससे पता चलता है कि यदि कोई भूल रह गई हो तो उसे हम सुधार सकते हैं। तो सभी छात्र, अब आपको पता चल गया होगा कि निबंध लेखन में हमें कौन सी बातें ध्यान में रखनी है और निबंध को किस तरह से लिखना है। तो सभी छात्र, आपको इस वीडियो को ध्यान से देखना है और समझना है और अपनी परीक्षा के प्रश्न पत्र में जो निबंध का प्रश्न आता है उस निबंध के प्रश्न को अच्छी तरह से सरल तरीके से और सोच समझकर आपको निबंध लिखना है। तो सभी छात्र, आप अब मैं यहाँ एक उदाहरण के तौर पर एक निबंध बता रहा हूँ, वो आपको ध्यान से सुनना है और यह सभी बातें आपको ध्यान में रखनी है। सभी छात्र, यहाँ निबंध दिया गया है, यदि बरसात न होती
बारिश की मौसम चल रही है, लेकिन आज कल बहुत कम बारिश हो रही है। तो इस निबंध का शीर्षक है यदि बरसात न होती। तो यह विषय को हमें आपको ध्यान से समझ लेना है। उसके नीचे मुद्दे दिए गए हैं कि पानी का महत्व, बरसात न होने पर पानी की समस्या, प्रकृति पर बुरा असर, कवियों एवं कलाकारों पर प्रभाव, वर्षा ही जीवन का आधार। सभी छात्र अब इस मुद्दे के आधार पर हमें इस विषय के बारे में हमें निबंध लिखना है। तो सबसे पहले क्या करना है? तो सबसे पहले हमें रूपरेखा के आधार पर उसका जो प्रारंभ है वो आकर्षक और विषय के संबंधित होना चाहिए। तो पहला पैराग्राफ है, हमारे जीवन में पानी का बहुत महत्व है। पानी ही हमारे जीवन का आधार है। यह पानी हमें वर्षा से मिलता है। यदि बरसात न होती तो हमें पीने का पानी कहाँ से मिलता? खेतों में अनाज कैसे पैदा होता? पेड़ पौधे सूख जाते, जीव जंतु प्यास से तड़पने लगते, चारों ओर त्राही त्राही मच जाती। यदि बरसात न होती तो अनेक समस्या खड़ी होती। देखो, यहाँ मुद्दा दिया गया है कि पानी का महत्व और बरसात न होने पर पानी की समस्या। यानी आपने देखा कि पहला जो पैराग्राफ है उसका प्रारंभ कैसे आकर्षक और विषय के संबंधित किया गया है। तो आपको भी परीक्षा में ऐसे ही लिखना है। नेक्स्ट आगे का परिचित, कुओं, झीलों, सरोवरों तथा नदियों में बरसात का ही पानी आता है। बरसात न होती तो इन जलाशयों में पानी कहाँ से आता? कुओं का पानी खत्म हो जाता, झीलें, नदियाँ, सरोवर आदि सभी जलाशय सूख जाते। पानी की खोज में लोग दर दर भटकते रहते। पशु पक्षियों का जीना मुश्किल हो जाता। मनुष्य को खाने पीने के लाले पड़ जाते। तो सभी छात्र आपने देखा कि दूसरे पैराग्राफ में क्या बताया कि बरसात न होने पर कौन कौन सी समस्या आएगी। तो उसका यहाँ वर्णन किया गया है। तीसरा पैराग्राफ है जिसमें प्रकृति पर बुरा असर, यानी कि प्रकृति पर कैसा असर पड़ेगा इन वर्षा ऋतु का, उसके बारे में बताया गया है। तो वर्षा की फुहार आनंद की बहार लेकर आती है, यानी कि बरसात होते ही भीषण गर्मी शांत हो जाती है। यानी कि बरसात आती है तो गर्मी कम हो जाती है, वातावरण सुहाना हो जाता है, वनस्पतियों को जैसे नया जीवन मिलता है। नदियाँ, झील, सरोवर आदि भर जाते हैं। यही पानी रिस कर जमीन के अंदर पहुंचता है। इससे कुएं के पानी का स्तर बढ़ता है। बरसात के पानी से खेतों की सिंचाई होती है और फसलें तैयार होती है। यदि बरसात न होती तो बगीचे वीरान हो जाते, चारों तरफ सूखा ही सूखा होता, कहीं हरियाली दिखाई न देती, न कोयल के कुहू कुहू की मधुर स्वर सुनाई देते और न ही पपीहे की पी पी की पुकार। तो सभी छात्र इस पैराग्राफ में आपने देखी कि प्रकृति पर कैसा असर होता है। यदि बारिश ना होती तो कैसा असर होता है और बारिश होती है तो कैसा होता है। तो उसके बारे में इस पैराग्राफ में हमें बताया गया है। यदि बरसात ना होती तो उसकी कवियों एवं कलाकारों पर भी उसका प्रभाव होता है। यानी कि यदि बरसात न होती तो कवियों और कलाकारों को अपनी रचनाओं के लिए प्रेरणा कहाँ से मिलती। यानी जो कलाकार है, जो कवि है, जो रचना करते हैं, उसके लिए उसको प्रेरणा कहाँ से मिलती। आसमान में इंद्रधनुष के दर्शन कैसे होते? यदि बरसात नहीं होती तो इंद्रधनुष के दर्शन भी नहीं होते। पानी के अभाव में बिजली का उत्पादन कैसे होता? बड़े बड़े कारखाने कैसे चलते? बिजली के बिना हमारे घरों में अंधेरा छा जाता। देखो छात्र, यदि बारिश न होती तो कैसी कैसी समस्याएं आन पड़ती, यह यहाँ इस निबंध में बताया गया है। वर्षा तो सभी प्राणियों
और वनस्पतियों की जीवन का आधार है। यदि लंबे अरसे तक बरसात न हो तो यह हरा भरा संसार वीरान हो जाता। यानी कि वर्षा ऋतु वो सभी ऋतु की रानी है। तो सभी छात्रा, यह जो निबंध है, यदि बरसात न होती, यह कैसे 3 विभागों में बांटकर प्रारंभ, मध्य और उसका अंत जो किया गया है वो कैसा है, उसकी भाषा सरल, सुंदर और स्पष्ट रूप से यह निबंध लिखा गया है। तो आपको यह समझना है। सभी छात्रों को इस वीडियो को ध्यान से देखना है और समझना है कि निबंध कैसे लिखते हैं और निबंध लिखते समय हमें कौन सी बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तो सभी छात्र, आशा करता हूँ कि इस वीडियो में आपको निबंध कैसे लिखना है उसके बारे में आपको समझ में आया होगा। तो अब इस वीडियो को यहाँ हम पूर्ण करते हैं और उसके बाद जो आपको निबंध की PDF भेजी जाएगी उस निबंध को आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। तो यहाँ हमारा यह वीडियो पूर्ण होता है। जय हिंद, जय